क्या आपने कभी सोचा है कि आज की ये सुपर फास्ट हमेशा ऑनलाइन रहने वाली ई जनरेशन ईश्वर से कैसे जुड़ती है? शायद आपको लगे कि आज के युवा अपनी जड़ों से कट गए हैं, या फिर हमारी पुरानी परंपराएं इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस ट्रेंड पर बात करने वाले हैं ना, वो आपकी इस सोच को पूरी तरह से पलट देगा। हम बात कर रहे हैं भजन क्लबिंग की। ये सिर्फ कोई नया सोशल मीडिया का हैशटैग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कमाल का कल्चरल शिफ्ट है जिसने आध्यात्मिकता को पूरी तरह से रीमिक्स कर दिया है। तो चलिए इसे समझते हैं। अब सबसे पहले चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। क्या क्लबिंग और आध्यात्मिकता सच में एक साथ चल सकते हैं? मतलब जरा सोचिए, जब हम क्लबिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कान फाड़ू शोर, लेजर लाइट्स और एक बिल्कुल अलग ही दुनिया की तस्वीर आती है, राइट? और दूसरी तरफ आध्यात्मिकता का मतलब होता है गहरी शांति, ध्यान और मंदिर का वो शांत माहौल। ये दोनों चीजें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह एकदम अलग लगती हैं। ये सोचना भी अजीब लगता है कि नाइट क्लब की वो हाई एनर्जी और भक्ति की शुद्ध शांति को आपस में मिलाया भी जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा हो रहा है, और वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें इस जेनरेशनल गैप यानी पीढ़ियों के अंतर को देखना होगा। देखिए, पुरानी पीढ़ियों के लिए पूजा पाठ का मतलब हमेशा से एक सेट पैटर्न रहा है, शांति से बैठना, दिए जलाना और कुछ सख्त नियमों का पालन करना। लेकिन आज के डिजिटल युवाओं को ये सब थोड़ा सा सख्त लगता है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानते, श्रद्धा उनके अंदर भी पूरी है, बस उन्हें घंटों एक जगह चुपचाप बैठना शायद उतना स्वाभाविक नहीं लगता। उनके एक्सप्रेस करने का तरीका बदल चुका है, और इसी अंतर की वजह से एक ऐसे नए रास्ते की जरूरत महसूस हुई जहां युवा बिना किसी दबाव के बिल्कुल अपनी शर्तों पर ईश्वर से जुड़ सकें। अब जरा सोचिए कि एक ही कमरे में दो अलग अलग दुनिया एक साथ आ जाएं, तो कैसा लगेगा? एक तरफ हारमोनियम और तबले जैसे हमारे बिल्कुल पारंपरिक वाद्य यंत्र बज रहे हैं, लोग पूरे जोश में भजन गा रहे हैं, और ठीक उनके पीछे एक पूरा मॉडर्न डीजे और उसका शानदार इलेक्ट्रॉनिक साउंड सेटअप लगा है। लिटरली इसे आजकल भजन जैमिंग कहा जाता है। यहाँ भक्ति की वो पुरानी गहराई तो है, लेकिन उसे आज की मॉडर्न वाइब्स और तकनीक का एकदम परफेक्ट तड़का लगा दिया गया है। ये साफ दिखाता है कि कैसे आज की ई जनरेशन ने अपने तरीके से ई आराधना शुरू कर दी है। तो अगर कोई पूछे कि ये भजन क्लबिंग आखिर है क्या भला, तो सरल शब्दों में ये हमारे पुराने पारंपरिक श्लोकों और भजनों का एक एकदम मॉडर्न अवतार है। इसमें EDM यानी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक की धड़कती हुई बीट्स हैं, रॉक और रैप का स्टाइल है और क्लब वाली पूरी फील है। और आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि हमारे स्रोतों के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट असल में विदेशों से शुरू हुआ था। वहाँ युवाओं को वापस अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए ऐसे इवेंट्स होते थे। लेकिन आज ये भारत में इतना बड़ा हिट हो चुका है कि अब ये शादियों और बड़े बड़े फंक्शंस की जान बन गया है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार क्लबिंग तो क्लबिंग है, लेकिन नहीं। अगर हम एक नॉर्मल नाइट क्लब और इस नई भजन क्लबिंग को आमने सामने रखें तो फर्क एकदम साफ और बहुत ही पॉजिटिव है। रेगुलर नाइट क्लब्स में अक्सर नशा, एक अजीब सी भागदौड़ और कभी-कभी नेगेटिव एनर्जी देखने को मिलती है जो नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन ये जो भजन क्लबिंग की दुनिया है ना, ये 100% नशा मुक्त है। यहाँ कोई भी हानिकारक चीज नहीं है। इसके बजाय यहाँ आपको एक गजब की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। मंत्रों की उस गूंज और भजनों में झूमते हुए युवाओं को जो शुद्ध आनंद मिलता है ना, जिसे निजानंद कहते हैं, वो फीलिंग ही एकदम अलग है। सच कहूँ तो आज के युवाओं ने इस वाइब शब्द की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। उन्हें मस्ती करने या खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किसी नशे की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस नए ट्रेंड में वो सब कुछ है जो एक यूथ को चाहिए। वो EDM बीट्स हैं, वो रॉक स्टाइल बिल्कुल है, एक शानदार डीजे, चमकदार क्लब लाइट्स और फुल एनर्जी वाला डांस वो भी है। लेकिन सबसे खास बात, ये सब कुछ शराब या किसी भी तरह के नशे से कोसों दूर रह के किया जा रहा है। युवा पूरी रात नाच सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सेफ और स्पिरिचुअल माहौल में। कई बार हम बाहर से देखकर जज कर लेते हैं कि आजकल के बच्चे तो अपने धर्म से कट रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही गहरी लाइन है जो इस पूरी बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। युवा अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते, वे बस एक नया रास्ता तलाश रहे हैं। वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनका तरीका उनकी आज की पहचान से मैच करे।
वो थोपे गए नियमों से नहीं, बल्कि अपने दिल से, अपनी मर्जी से भगवान से जुड़ना चाहते हैं। बस उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो उन्हें अब मिल गया है। और इसके फायदे वो तो सच में हैरान करने वाले हैं। ये सिर्फ एक म्यूजिकल नाइट नहीं है, इसके बहुत गहरे आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव होते हैं। पहला तो ये कि जब आप इस म्यूजिक पर डांस करते हैं तो ये एक जबरदस्त फिजिकल वर्कआउट बन जाता है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, आज के स्ट्रेसफुल टाइम में जब वो साथ मिलकर मंत्र गाते हैं तो उन शब्दों की एनर्जी से उन्हें जो डीप मेंटल पीस यानी मानसिक शांति मिलती है वो अनमोल है। और तीसरा, यहाँ लोग एक दूसरे से सच्चे मन से जुड़ते हैं। एक ऐसी कम्युनिटी बनती है जहाँ बिना किसी दिखावे के लोग बस एक पॉजिटिव वाइब शेयर करने के लिए साथ आते हैं। अब अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें कि ये सब इवॉल्व कैसे हुआ, तो काफी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। पहले क्या था? बस शांति से मंदिर जाना। फिर हमने देखा कि नवरात्रे जैसे फेस्टिवल्स ने डांस और गरबा के जरिए भगवान की आराधना का एक नया और हाई एनर्जी तरीका पेश किया, है ना? लेकिन वो साल में सिर्फ कुछ ही दिन होता था। और अब इस भजन क्लबिंग ने उसी हाई एनर्जी आध्यात्मिक नृत्य और संगीत को 365 दिन का एक रेगुलर ट्रेंड बना दिया है। ये साफ दिखाता है कि समय के साथ हमारी सांस्कृतिक जरूरतें कैसे अपना रूप बदल लेती हैं। और जानते हैं इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? इसने जनरेशन गैप को लिटरली पाठ दिया है। सोचिए, कौन सा पेरेंट नहीं डरेगा अगर उसका बच्चा देर रात रेगुलर क्लब्स में जाए? लेकिन अब माता पिता बेहद खुश हैं। उन्हें इस बात की पूरी तसल्ली है कि उनके बच्चे नाइट क्लब की उस जहरीली दुनिया से बचकर एक पॉजिटिव और सुरक्षित रास्ता चुन रहे हैं। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी फैमिली एक साथ जाकर इस जैमिंग को एंजॉय करती है। इसके जरिए पुरानी पीढ़ी के संस्कारों और नई पीढ़ी के लाइफस्टाइल दोनों का पूरे दिल से सम्मान हो रहा है। तो अब इस सब पर बात करने के बाद ये एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या ईश्वर तक पहुंचने के लिए तरीके या फॉर्म का सच में कोई फर्क पड़ता है? अगर आपकी भावना पूरी तरह से प्योर हो, क्या कोई एक ही सही रास्ता है, या हर पीढ़ी को अपना रास्ता खुद खोजने की आज़ादी होनी चाहिए? ई जनरेशन ने तो ये साबित कर दिया है कि इंस्ट्रूमेंट चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, बीट्स चाहे डीजे की हो, अगर दिल में सच्ची श्रद्धा है तो उस शोर में भी सुकून और ईश्वर को पाया जा सकता है। तो आप इस नए तरीके के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।